Right on. So here we are back with Three is a Pod, and it feels really, really good to be back. बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके. It's been a while. हम सब busy थे, and so much is happening. Our best, actually मेरी best cricket, रेड बॉल क्रिकेट चल रही है आजकल. और भाई कहाँ कहाँ चल रही है. ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, मतलब इट्स जस्ट गोइंग क्रेजी राइट नाउ. तो आई थिंक सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे बड़ा टेस्ट मैच है, जो कि वाकई बड़ा क्रेजी हुआ. क्रेजी इन द सेंस कि भाई 360 रन्स, मतलब यार कौन हराता है 360. थोड़ी इज्जत करनी चाहिए मेहमानों की. ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल नहीं की, लेकिन आई थिंक जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी, करनी भी नहीं चाहिए थी. So a total disaster by Pakistan in the first test. There were times when they were looking good, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शान मसूद, वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट. और अगर आपने समझा था कि हलवा होगा, तो हलवा तो बिल्कुल नहीं है. और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मैच किया. ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट चल रहा है, उसमें भी बस हम दुआ ही कर रहे हैं कि कोई थोड़ी इज्जत बच जाए. इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका की, जो टेस्ट कल शुरू हुआ है. सो वी जस्ट हैड द फर्स्ट डे, ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय साउथ अफ्रीका, एंड देन इंडिया कमिंग बैक शोइंग कैरेक्टर व्हाट दे आर नोन फॉर. और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड, जो कि सीरीज टाई रही 1-1 से. Bangladesh winning the first one, and New Zealand bouncing back, showing their class and winning the second match to tie the series. तो इसी पे बात करेंगे आज. टेस्ट क्रिकेट पे बात होगी, दैट इज विच आई कंसिडर द रियल क्रिकेट. इस पे भी बात करेंगे. और लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान. तो हसाम, let's start with you on your thoughts on the beautiful first test match that we've had in Perth. Very beautiful, Haris. It's good to be back, everyone. It's been a while, as Haris mentioned. अब ये भी नहीं कह सकते कि हम वापस कब आएंगे, क्या होएगा. तो लेट्स जस्ट टेक इट डे बाय डे और फिर देखते हैं क्या होता है. कमिंग बैक टू द टेस्ट, हाँ यार, काफी छोटे मार्जिन से हारा है पाकिस्तान. ये तो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हुआ. 360 तो छोटा सा काफी यार क्या एम्बैरेसिंग लॉस थी ये. क्रेडिट देना चाहिए जहां पर एटलीस्ट जो आपके यंगस्टर्स नए आए हैं बॉलर्स, उन्होंने जिस तरह बॉल किया है. वो 6 विकेट्स लिए हैं उसने. क्या नाम है उसका, आमिर जमाल. Yes. उस लड़के ने. और फिर पता नहीं यार, मैं क्रिटिसाइज करने को तो बहुत कुछ है. आपके सीनियर प्लेयर्स क्या किया आपने, वही परफॉर्मेंसेस, वही रिपीट. मैं कुछ बोलूंगा हारिस, फिर तू कहेगा कि बाबर के पीछे पड़ जाते तो और किसके पीछे पड़े भाई. एक वही तो परफॉर्मर है आपकी पूरी टीम में, नंबर 1 बैटर, नंबर 1 ये सब. तो फिर क्रिटिसाइज तो करना बनता है ना, कि जब आप नहीं परफॉर्म करोगे तो आपके लॉर्ड इमाम कैसे परफॉर्म करेगा, आप खुद सोच लो. तो यार हाँ, डिसअपॉइंटिंग, बट एज एक्सपेक्टेड. हम लोग भी मेरे ख्याल में दिमाग में बहुत बना के बैठ गए थे, पता नहीं क्या कर लेगा पाकिस्तान जाके. जो वसीम वकास नहीं कर सके तो ये आमिर जमाल क्या कर लेता, या शाहीन उधर क्या कर लेता, या बाय ऑन ऑन टॉप ऑफ दैट सर राना क्या कर लेते आपके. एक तो वो बंदा पता नहीं भाई कैसे टीम में के मेरी तो समझ से बाहर है. उसका कौन सा ऐसा छक्का लगा हुआ है पीसीबी में कि वो बंदा हर दफा वापस आ जाता है टीम में. ऑलराउंडर है ना, आपकी बैटिंग होती है ना आपकी बॉलिंग होती है, तो भाई ऑलराउंडर किस चीज का है तू, मतलब क्या करने वही राना, राना टीम में है ना, बस बहुत है. इसका कोई दोष नहीं. एक राना हाँ, तो टीम में तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया हर में एक बड़ी हमारा राना डिसअपॉइंटिंग टीम लॉस यार, में। बहुत डिसअपॉइंटिंग था. वी गोना टॉक अबाउट वो जो आपका मैच आज हुआ है, फर्स्ट डे कल हुआ है. तो बट बिफोर दैट, उमर आपने कुछ कहना है फर्स्ट टेस्ट पे? यार असम फर्स्ट में क्या कहूँ मैं, सौरव के सामने ही आई थिंक. चलो जी बस ठीक है, हारिस अगला. दूसरा तुम नहीं दे. नहीं, मतलब कैसे में यार, रिदम बॉलर्स की साम बात कर रहा है. आमिर जमाल की खुरम से बात की. टू बी ऑनेस्ट, दे इम्प्रेस्ड मी सो मच इन द फर्स्ट टेस्ट दोनों. आई वुड नॉट टेक दिस अवे फ्रॉम देम कि यार असम देख, ऑस्ट्रेलिया में आना, इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी हो जो पता हो आपको कि आपने कभी जीते ही नहीं आप यहाँ पे, इतने आप प्रेशर के अंदर यार फिर उमर, भी मैं सॉरी तो ये काटू, परफॉर्म. जीते नहीं है ये, कभी कभी भी जीते नहीं है आज तक कभी नहीं जीते हिस्ट्री में. सीरीज नहीं जीते मेरा ख्याल, सीरीज जीते हुए फिर सो अगर टेस्ट सीरीज जीते, नहीं जीते. हाँ, इंडिविजुअल टेस्ट जीते हुए, सीरीज नहीं जीते. तो क्या नाम है उसका, देखना आमिर जमाल ने यार 7 विकेट लेना आसाम ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, वो भी अपनी देर प्लेइंग देर फुल स्क्वाड. या तो ना टीम बी हो तो बंदा बोले ठीक है सही है यार. आमिर जमाल पता है किस तरह के पिचेस में कभी जिंदगी में आज तक ऑस्ट्रेलिया में खेले ही नहीं है, इवन खुरम शहजाद फॉर दैट मैटर.
क्या कमाल बॉलिंग, असल में उन्होंने नफ डाल दी थी ऑस्ट्रेलिया वालों को। इवन दो अब वार्नर का आप कैच ड्रॉप करोगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, समझ रहे हो। और फिर भी सेम सिचुएशन अभी जैसे मेंशन तूने किया आज के टेस्ट में आएंगे अभी, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में भी फील्डिंग वाज बिलो एवरेज आई वुड से। इंटेंट नहीं थी मेरी नजरों के अंदर। और बैटर्स यार छोड़ ही दो, मतलब कि मैं क्या बोलूं, मैं ये सामने अपने खोला हुआ है तो देख के एम्बेरसमेंट हो रही है कसम से। मतलब कि अब्दुल्ला शफीक 42 रन्स ऑन 121 बॉल्स, एंड यू टेक सारे मामूल हक 62 रन्स ऑन 199 बॉल्स। 199 बॉल्स के बाद भी अगर इफ यू डू नॉट स्कोर अ सेंचुरी, आपने तकरीबन 50 ओवर खेल ली है, एक टीम के हर बॉलर से आपने ऑलमोस्ट बॉलिंग खेल ली होगी, उसके बाद भी अगर आप सेट ना हो सके और आप सेंचुरी ना मारे तो दैट्स डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट। And like Hassan mentioned, Sham Sood on the Sham Sood का हारिस ने mention किया यार, हारिस everyone knew this, शान मसूद को ना सर दिस वाज द बिगेस्ट, मतलब कोई भी कैप्टन, आप बात पुरानों की बात कर रहे हैं, शान मसूद को आई थिंक बिगेस्ट टेस्ट उसका होगा करियर का। और आप ऐसी गला खड़ा कर दिया आपको उसने, ऑब्वियसली कैप्टन बने, एक बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपका पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है। ही वाज ऑलरेडी अंडर इमेंस प्रेशर, लेकिन द वे ही इज हैंडल्ड, मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस भी देखी है यार, मुझे एटलीस्ट होता है उसकी मेंटालिटी, उसका जो एम है, द वे ही इज प्लानिंग थिंग्स, और जो उसका सारा वो आई थिंक इट्स वेरी अच्छा है मेरे ख्याल में, इट्स वेरी फोकस, उसको पता है उसने क्या करना है, दे नो दे अंडरडॉग्स, उन्होंने किस तरह परफॉर्म करना है। तो इवन ये अब पता है यार, इस बात कहता है शाम मसूद की, देखा आई नो पीपल आर क्वेश्चनिंग हिज टेक्निक एंड एवरीथिंग, लेकिन यार शाम मसूद के एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स के अंदर यू कैन सी शाम मसूद showed intent the moment he walked on the pitch, मतलब कि he scored 30 runs of 43 balls। जो आपका इस तरफ इमाम खड़ा हुआ है 200 बॉलें खेल चुका है यार, वो से उसने 62 बनाया और ये 30 बना गया 43 बॉल्स के अंदर, कैन यू इमेजिन। तो मतलब और ऑन टॉप कि ऑफ दैट इफ यू रिकॉल जिस तरह आउट हुआ है यार, 200 बॉल खेल के आप ऐसी शॉट खेल के आउट हो रहे हो यार, और आपको पता है कि आप टीम नीड्स यू राइट नाउ, और फिर आपने ऐसी शॉट खेली है, क्या क्या बनना चाह रहा था ये। और हसन डिसअपॉइंटिंग है मतलब 200 यार उमर, मतलब 200 बॉल्स खेली कैसे हैं, मतलब ही वाज डकिंग, ठीक है, लीव कर रहा था। यानी कि मेरी नजर में ना पाकिस्तान लॉस्ट द टेस्ट मैच ऑन द फर्स्ट डे, क्योंकि बल्कि एक्चुअली द सेकंड डे, आपके फर्स्ट डे पे ऑस्ट्रेलिया वर 346 फॉर 5, मतलब यार पहले दिन में उन्होंने 350 रन बना दिए। और आप कंपैरिजन करें, पाकिस्तान प्लेड 50 ओवर्स, ठीक है, थैंक्स टू इमाम, और हम लोग यानी कि एट द एंड ऑफ सेकंड डे वी वर जस्ट 132 फॉर 2, मतलब हमारी मेंटेलिटी इतनी, मतलब वो कहते हैं ना हम लोग शेल में चले गए थे। तो एंड ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली द वर्स्ट हारिस टीम अगर आप शेल में हारिस हारिस आप जो कहते हैं ना ये शेल में चले गए थे, हारिस वी नेवर लेफ्ट अ शेल फॉर दैट मैटर, मतलब कि हम कभी जिंदगी में खुल के खेले ही नहीं है। अब शेल में जाने की बात तो बात ही होती है ना, वो तो बंदा शेल में तब जाता है जब बंदा शेल से पहले एक बार खेलता रहा हो। हमारी टीम इस तरह की नहीं है। ऑन द सेम पेज इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया, हारिस डेविड वार्नर स्कोर्ड 164 रन्स ऑन 211 बॉल्स, यार 77 की स्ट्राइक रेट है अगले की। जो उस्मान ख्वाजा 41, 64, 51, 75, ये दारों स्ट्राइक रेट्स आप लोग। और ऑन द सेम पेज इफ यू सी पाकिस्तान 34, 31, 35, 38, 36, मतलब यार वो डबल एवरेज से खेल। दैट्स व्हाट शनाम मुझे आल्सो मेंशनड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला था कि यार ऑस्ट्रेलिया वन द मैच ऑन द सेकंड डे लाइक यू मेंशनड हारिस, कि हारिस ऑस्ट्रेलिया की दे वर स्कोरिंग 4 और 4.5 रन्स एन ओवर एवरेज देखिए, और पाकिस्तान वाज स्कोरिंग 2 रन्स एन ओवर। तो यार इंटेंट की बात हो लगा, हारिस दे वर आउट प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन एवरी डिपार्टमेंट आई वुड से, मतलब कि बोलने के हिसाब से कमिंग टू इवन बाबर आजम वाज वन बैट्समैन, मतलब कि ही कुड नॉट इवन, मतलब यार हारिस वही बात है, मैं हमेशा तुम लोगों को वर्ल्ड कप से आया वाज आई एम टेलिंग दिस थिंग, ऑस्ट्रेलिया एंड सच टीम्स फॉर एग्जांपल इंडिया भी, दे आर वेरी, उनको पता है लाइन लेंथ किस जगह बॉल करानी है, वो हमेशा एक जगह पे कराते हैं। बाबर आजम आल्सो कॉट लाइक दिस, वो उनको पता है बॉल कराते एक जगह पे, शेप पे भी हल्की सी एंड यू आर गॉन। तो मतलब कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। और बाबर सेकंड के बारे में कुछ भी नहीं, बाबर के कुछ बारे भी में नहीं। मतलब कि यार हारिस, और दैट फॉर दैट मैटर आई थिंक इफ यू मूव ऑन द सेकंड इनिंग्स, मतलब कि डेविड वार्नर गॉट आउट ऑन अ डक, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया नेवर लुक बैक। ऑस्ट्रेलिया को पता था यार उनकी मेंटालिटी यार इस तरह की है ना, इवन देन इवन दो उस्मान ख्वाजा स्कोर्ड 90 रन्स ऑफ 190 बॉल्स, लेकिन ऑब्वियसली दे वर इन अ स्ट्रांग पोजीशन, दे न्यू दे हैव टू स्कोर एटलीस्ट 200 रन्स, दैट्स इट। उन्होंने कोई चूंकि टारगेट नहीं सेट करना था अपना फर्स्ट इनिंग के। सेकंड इनिंग की स्टार्ट फर्स्ट इनिंग से बहुत डिफरेंट होती है, जो स्टार्ट होती है फर्स्ट इनिंग से आपकी। उसके बाद इसको 230 रन्स एंड दैट्स इट, 100 नहीं हुई। उसने इशारा किया है पिछले मार्च ने कि आ जाओ बस बहुत हो गया, बस ठीक है। पैट कमिंस से कैप्टन कौन है इनका? मैं तुम लोगों से वैसे कमेंट्स क्वेश्चन है, हम लोग के जो ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक, इसको रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते साइम अयूब या फखर जमान से? मेरी तो समझ से बाहर है। अगर वार्नर खेल सकता है उनकी टीम से वनडे में भी और ओपन कर सकता है, ट्रेविस हेड उनकी टीम में खेल सकता है और वनडे में खेल सकता है, तो हम साइम अयूब या फखर जमान जो उस तरह खेलते हैं उनको टेस्ट में, आजकल टेस्ट फॉर्मेट चेंज हो चुका है, हम लोग वही अब एक, उमर तेरी वाली बात है, अगर आपका एक बैट्समैन आके 50 ओवर खेल रहा है और वो 30 रन बना रहा है, 40 रन बना रहा है, तो फिर मैच तो आप उधर ही हार जाते हो ना।
आपने पूरा दिन खेल लिया है और आपने मतलब कि यार आपने कितने 3 के 4 सेशन अकेले खेल लिए और एक रन भी नहीं बनाया आपने। यार इससे तो अच्छा पता चला था फिर आपकी इंटेंट ही नहीं है खेलने की, आप फिर ब्लॉक कर रहे हैं उधर, फिर या स्कोर करो ही ना, फिर बता दो फिर। मुझे मैं तो ये नहीं साथ समझ आती ना में कि क्यों, वजह क्या है, तुम बता दो। वैसे तुम दोनों में से कोई क्या वजह है कि इनको क्यों मैं नहीं रखा? कोई साइमन हाँ यूब को क्या वो सर्कस में रखा हुआ है उसको साथ घुमाने के लिए? यार असम आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सर्कस की बात, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद कि ये जो दे वांट टू जस्ट प्ले प्लेयर्स जिनको थोड़ा सा ना दे हैव अ नैक ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, जो खेलते आए हैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादातर, इनको ये था दे वुड गोइंग विद सेफ ऑप्शंस, आई वुड एग्री, आई वुड से। लेकिन मेरा ख्याल है जो असम तो बात करें ना ये साइम उसकी इमाम के अब्दुल्ला शफीक की, यार असम देख इंटेंट की बात होती है, ये ऐसी बात नहीं कि वार्नर ने अपने रात रात, वार्नर वाज एन ऑलराउंडर प्लेयर, वार्नर हैज चेंज्ड हिज गेम। और आसान देख शॉट मारने से आपको कोई टेस्ट क्रिकेट में रोकता नहीं है, देयर आरंट रूल्स के तुम पीछे तुम स्कूप नहीं कर सकते पीछे, तुम वो नहीं मार सकते जो T20 की शॉट है, रैप शॉट नहीं मार सकते, नो वन इज स्टॉपिंग यू। ये थोड़ी है कि तुम करोगे तो बोलेंगे टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो जाइए, टेस्ट क्रिकेट रूल्स के खिलाफ है, ये तो नहीं है। तो हम्म। दैट इट इज डिपेंड्स ऑन यू, योर मेंटालिटी इन द ग्राउंड। ये तो कभी ऐसे नहीं होता ना, अगर इमामुल हक और ये जाएंगे अपनी इंटेंट नहीं कि ऐसी होगी कि हमने भी टेस्ट क्रिकेट खेलना है पुराना 1990 वाला जो द्रविड़ था यार करता था, ऑन वो 200 फिर बॉलें करके सिंगल हम लोगों क्रिकेट। की भी गलती है ना। हम लोग क्या एक्सपेक्ट, इमामुल हक से हम क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं? मतलब वो क्या वो वनडे में ये कर रहा है तो टेस्ट में तो उसको तो लाइसेंस मिला हुआ है करने का, तो वो आप क्या इमाम कर मेरा लेते हैं? सुन लेना, ये मुझे क्यों नहीं हटा सकते, सिंपल सा रीजन है, पर्ची है, नहीं हटा सकते उसे। बहुत बड़ी पर्ची है इमाम की, और मतलब ये सिर्फ हम नहीं कहते, हमारे नेबर्स कहते हैं, और अब तो आई थिंक शायद श्रीलंका बांग्लादेश वाले भी कहना शुरू हो गए। पता नहीं इट्स तो यार मुझे। डिसअपॉइंटिंग, मुझे समझ नहीं आती है कि आपने और उमर जो तू बात कर रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं दी, यार साइम अयूब ने आपकी 4 डे टेस्ट में दी हुई है ना, आपके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं दी, 200 उसने किया है ना। तो यही तो मुझे समझ नहीं आती, आप उनको ट्रेवल रिजर्व या जो भी कहते हो इसको लेके घूमते रहते हो उनको, वो चांस तो दो उसको खेलने का। वो क्या करे? आप इमाम नहीं चल रहा ना, हमने कितनी टाइम से देख लिया वो बंदा नहीं चल रहा, ठीक है नहीं चल रहा, यार आप हाँ उसको डिपेंड करता ऑप्शन दे है दो आप। ना। यार उसके उसके 200 से 200 पे 40 ना, आई वुड प्रेफर 20 पे 30 ये साइम अयूब के। उसने भी 40 ही किया ना 200 खेल के, 200 बॉल्स खेल के। तो पॉइंट है कि आपका स्कोर डिफरेंस तो इतना कोई नहीं है ना कि वो बंदा खेल रहा है अगर ऊपर से बॉलें भी वो जाया कर रहा है इतनी। तो आई थिंक मुझे इन द तो ये एंड आई लॉजिक थिंक नहीं समझ आती है। मुझे ये भी नहीं पता इनके गेम प्लान क्या होगा। आई थिंक मे बी दे वर गोइंग फॉर द ड्रॉ फ्रॉम द बिगिनिंग, आई डोंट नो, मे बी जो साम बात कर रहा है 200 बॉलें खेल के 40 बनाया है उसने, आई थिंक मे बी द गेम प्लान वाज टू टेक इट टू फिफ्थ डे, ताकि बस बॉलें जाया करें, सेशन निकाले, विकेट मत गिराएं, ताकि दे कैन प्ले एंड तक। तुम्हारा अब ये मुझे नहीं पता ना इस बात का, अब ये तो आई डोंट नो उनका गेम प्लान क्या था, लेकिन ऑन द सेम पेज आई थिंक असम, यार जो मर्जी को ना, डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी, सीधी बात है। मतलब इवन मैं हैरान इस बात को भी, मैं शाम मसूद बीइंग अ कैप्टन, मतलब उसका पहला टेस्ट है, आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड अगर शाम मसूद बिल्कुल सेल्फिश इनिंग खेलता, कि पहला इनिंग है मेरी अपनी तो मैं 100 मारूं 50 मारूं, ताकि मेरी तो कल को मुझे ना लोग आवाज उठाएं कि शाम मसूद कैप्टन बन के भी तो निकाल गया है। ठीक है, इवन हम्म। द पिच एंड हियर, मतलब कि वही बात है ना, वो आगे खेले अपने ब्लड रो खेले। यार ये जो हमारे ओपनर्स है ना, दे नीड टू लर्न किया जो, और मतलब कि डिसअपॉइंटिंग बात ये है इन माय ओपिनियन, when they see playing Warner and Khwaja on the same page, because they शुरू में obviously थोड़ा वॉबल कर रहे होते हैं, लग होता है एजेस निकल रही होती है, लेकिन once they settle उसके बाद they start attacking। यार दैट्स इमाम ट्रू। इमाम को नजर आ रहा है कि हमारी बात है, हारिस तू कह रहा है डक की है, लेफ्ट की है इमाम ने, लेकिन यार हारिस एटलीस्ट ही वाज ऑन द पिच, ही वाज कोपिंग, मतलब प्रेशर तो कम से कम ले रहा है ना, ही इज देयर ऑन द पिच। मतलब कि अगर आफ्टर प्लेइंग 200 बॉल्स यू स्कोर ओनली 60 रन, तो मतलब दिस शेमफुल टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन। और मुझे नहीं लगता कि हाँ हारिस गो हेड। सॉरी असम, मैं बस उमर इस पे कहना चाहूंगा कि यार ठीक है ही वाज ऑन द पिच, लेकिन उमर इंडिया ने प्रूव करके दिखाया है विनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जीतना है ना सर, तो दो चीजें, डिसिप्लिन एंड यू प्ले विद अ बिग हार्ट। और आप ख्वाजा की बात कर रहे थे उमर, मतलब उसकी, यार उसकी कंसंट्रेशन का लेवल इतना ज्यादा होता है, मतलब उसकी फोकस का लेवल, यानी यू हार्डली प्ले सी हिम प्लेइंग अ शॉट दैट ही मिसेस, या हम्म। मतलब द थिंग इज कि आपने अगर उमर प्रेशर एब्जॉर्ब किया ना, तो यू हैव टू टेक इट बैक टू द ऑपोजिशन। अगर ऑस्ट्रेलिया पे आप नहीं लेके जाएंगे तो आई मीन कौन से सामने ही है, मतलब आप यू विल फॉल लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स। आर एस पे काम करते हैं, आई थिंक इधर से, आई थिंक दिस इज अ गुड जो ब्रिज बन रहा है सेकंड टेस्ट के ऊपर। आई वुड वांट टू कम ऑन सेकंड टेस्ट। तो तूने बात से तेरी जो बात तूने की है अभी, कि आप दूसरी ऑपोजिशन में प्रेशर डालते हैं, हमारे तरह प्रेशर कैसे डालते हैं सर? आप उनको अर्ली विकेट्स निकालते हैं, और वो कैसे निकलती हैं? जब कैचेस पकड़ते हैं। तुम्हारे सामने जब जिस तरह मैच शुरू हुआ है हमारा, कल हम तीनों देख रहे थे, जागे हुए थे, मतलब मैं जागा हुआ, तुम लोग को तो अर्ली था थोड़ा, कि मतलब कि हम देख रहे हैं खुश से, और बॉल बहुत स्विंग कर रही है, बहुत सीम कर रही है। मीर हमजा फर्स्ट टेस्ट डेब्यू था, वेरी एक्साइटेड, मैंने कहा लेफ्टी है, दो लेफ्टी, हमारा पहली दफा देखा है, इतने सब देखा है मैंने, दो लेफ्टी बॉलर अटैक कर रहे हैं आके ऑस्ट्रेलिया के यस। अंदर, दोनों सीम अवे कर रहे हैं, बॉल अंदर भी निकाल। हम्म। साथ ही वार्नर को प्यारा सेटअप की करता है, शाहीन अफरीदी है, सौ फुल कॉन्फिडेंस में था। सर एज होती है, डॉली कैच है सामने से मैचिंग की तरह रात को, और डॉली कैच स्टैंडर्ड कैच
इस फर्स्ट स्लिप के अंदर जो एक ये बड़ा एक मतलब ये आ रही मामूल है और यहाँ पे लग के जो है ना मतलब यार क्या सर हारिस चने पकड़े ना मामूल ये कसम से मामूल का कैच, मतलब कि मैं कहता हूँ, वो कहता है ना, वो कहता है लख दी लानत वो यही सीन था असल में, मतलब कि आई वाज, और जब गिरा ना तो मेरा दिमाग ही नहीं कर पाया। तो हारिस, लाइक यू मेंशन कि सर उसके बाद आपके सामने व्हाट हैपेंड, उसके बाद उन्होंने 80 रन बना लिए ना, इवन द पिच वेयर हारिस, मुश्किल पिच है टू बी ऑनेस्ट, मुश्किल पिच थी। इवन पैट कमिंस वाज सेइंग कि ही वुड हैव आल्सो गॉन विद बॉलिंग फर्स्ट, कि पिच हम्म। यस थोड़ा ग्रास था, दे वर बिट स्केयर्ड कि बॉल सीम वे करेगी, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उन्हें पता था कि बारिश हल्की सी बॉल और नीचे घूम सकती है। हर से गिवन दैट फिर भी यार वो 80 निकाल मार गए हैं शू के अंदर, और अभी करंटली आई थिंक व्हाट क्या स्कोर है इनका, 187 for 3 187 फॉर 3, ठीक है ना, और 66 ओवर्स में उन्होंने 87 बनाए हैं। और अभी आपके वो ट्रेविस हेड और एक बार स्टीव स्मिथ, वो लकी है थोड़ा, स्टीव स्मिथ इतनी ब्राइटनेस की हो गई मेरा मुंह पर स्क्रीन की वजह से, वो क्या नाम है उसका, कितना किया ट्रेविस हेड 9 पे है चलो, एंड मार्नर वो जो लबश है वो 44 पे है, 120 बॉल्स पे, ठीक है सही है, ही सेटलिंग डाउन, लेकिन पिच मुश्किल थी। ऑल इन ऑल इफ यू सी दिस, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का जो दिन था ना आज का, इट वाज अ सक्सेस, गिवन द फैक्ट कि जिस तरह की पाकिस्तान की जिस तरह की पिच थी वहां पे, आई वुड से। यार मैं थोड़ा हूँ, मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा कि आप कंपैरिजन करो ना, तो आई वुड से 60-40, 60% ऑस्ट्रेलिया और 40% पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह की गेम वार्नर खेलता है, आज वार्नर के स्टैट्स भी देख लो, वार्नर फंसा हुआ था भाई, वही 7 पे अगर इनके आउट हो जाता तो वार्नर तो वापस चला गया था। वार्नर और बिल्कुल उसके बाद कंफर्टेबल नहीं रहा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता, और वही आपने अपना बेस्ट फील्डर फर्स्ट स्लिप में खड़ा किया हुआ था, अब्दुल्ला शफीक, जिसने पिछले मैचेस में भी काफी डाइव करके कैचेस पकड़े हैं। यार तो अब्दुल्ला शफीक का सुत्ती सूरत है, पता चला उसके फर्स्ट पे कौन खड़ा करता है यार, वो तो मुझे उस शक्ल से लगता है नींद आई हुई है उसको। यार पता है, बस दिस हैज एवरीथिंग टू डू विद देयर फिटनेस, मैं मान ही नहीं सकता भाई, और कंसंट्रेशन अपनी, एक ये अकेली चीज होती है जो आप खुद उस पे वर्क करते हो, जो आपकी फील्डिंग होती है, वो आपको कोई कोच नहीं कह सकता कि यार इधर से उधर तक इतने, ऑफ कोर्स ये ड्रिल्स होती हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक एरिया है जहां पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। और यार आम को देख लो यार, पता नहीं बार बार फोन नमूना आ जाता है दिमाग में, यार एजिलिटी नहीं है, भागने का कोई वो है, समझ रहा है कि पेट तोंदे निकली हुई है इनकी, और एथलीट्स लगते ही नहीं है किसी तरीके से। अब तू कंपैरिजन कर ले ना शाहीन और हमारे बॉलर्स को, अपने बैट्समैन से कंपैरिजन कर ले, यार अजीब तोंदे निकली हुई है, ढेर निकले हैं इनके, ये क्या, ये आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी एक फिजिक होनी चाहिए आपका, पता नहीं, मैं, यार अनबिलीवेबल है मेरे लिए, मतलब और इस अब्दुल्ला, तरह के कैचेस जब मिस हाँ, करते हो ना, तो इतना डिसअपॉइंटिंग लगता है कि आप फिर नेपाल से ही खेल लो फिर। अब्दुल्ला शफीक का मतलब क्या वजीर सरप्राइज किया, या तो ना बंदा बोल के चलो चौथा चल रहा है, तीसरा चौथा सेशन चल रहा है, तो बंदा बोले थक गए हैं बॉयज, अब गर्मी बहुत तेज है तो बस अब, यार पहला सेशन है, पहले उमर 5 ओवर है इसमें, अगर आप ये, और इवन द बॉल बस कम है, जो कमेंटेटर देख रहे थे ना उसके, जो आया का लेवल होता है, लेंथ, जो बॉल जो जज करते हैं, वही गलत था उसका कैच पकड़ने का, पता नहीं वो कहाँ थे, देख रहा है हाथ की पोजीशन गलत है यार, एक एक होता है ना, वो नहीं उसमें तारे जमीन पर पता था कि वो बॉल, वो जज ही नहीं कर पाता बॉल कितनी स्पीड से कितनी दूर से कहाँ आके है, वो जज नहीं कर पाता। मुझे हाँ, लगता है कि ईशान बन गया। आधी टीम ना, लगता है आधी टीम जो है वो जज नहीं कर पाती बॉल किधर जा रही है, को नजर नहीं आती बॉल की, बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, हमने हाथ कहाँ रखने हैं, इनको हमेशा पत्नी कभी यहाँ बज रही होती है, कभी वहां बज रही होती है, तो कभी आसमान में हाथ आके दरमियान से बॉल निकल रही होती है, पता नहीं पागल है ये, मुझे यार आज आज टीम जो है। यार उमर कल जो है ना मतलब मैं कहूँगा बड़े अरसे बाद आई सॉ रियली गुड सीम बॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, 2 लेफ्टीज, ठीक है, हसन अली, आमिर जमाल भी मतलब ही थोड़ा बाद में आया अपने रिदम में, लेकिन हम्म, शाहीन और दे वर रियली, यानी वो यार हीट मैप दिखा रहे थे। ठीक है, कंपैरिजन फर्स्ट टेस्ट के साथ कर रहे थे, और जैसे हमने बात की ना डिसिप्लिन की, मतलब एग्जैक्टली, सारे मोस्ट ऑफ द बॉल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द गुड लेंथ, या जहाँ पे चाह एग्जैक्टली, रहे थे वो, मतलब स्कैटर्ड नहीं थी वो। बिल्कुल। और हम्म। मतलब दिस, कल से 62,000 की अटेंडेंस थी कल एमसीजी में, और हम्म। मतलब क्राउड वाज बजिंग, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस थी। क्राउड तूने और जब सुना नहीं था, इसको वो कह रहे थे ना, 2 रुपए की पेप्सी, बाबर भाई सेक्सी। यार ये कौन कह रहा है? यार मतलब ये वो कौन यार मेरे कह हो ख्याल से था, क्या हो गया? मेरे हाँ ख्याल हाँ, से हारिस अब्दुल्ला ने कंटिन्यू। यही सुना है, अब्दुल्ला ने यही ये चैंट सुना होगा और कैच ड्रॉप कर दिया, मतलब नहीं, हारिस, हारिस दे- कमिंग टू योर पॉइंट, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जिस पहले मेंशन किया था हमने कि यार ऑस्ट्रेलिया और इवन द वर्ल्ड कप, यू वर सीइंग दिस स्पेशली विद इंडिया, शामी और सिराज, उसकी बात करूंगा मैं बुमराह की, यार
यही यही एक ना सक्सेस इंग्रेडिएंट होता है आपका, जो इंग्रेडिएंट होता है आपका इन ऑर्डर टू बी अ रियली गुड बॉलर, जो आप विकेटें निकालते हो। हर एक जगह बॉल कराना और वहीं कराते रहना कराते रहना कराते रहना, एक लाइन है, डिसिप्लिन की बात है ना। तो यार पाकिस्तान हैज बीन लैकिंग दिस, स्पेशली इन द फर्स्ट टेस्ट एंड इन द वर्ल्ड कप, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लेकिन आई वाज रियली हाँ हैप्पी टू सी दिस यस्टरडे। और मैं अगर स्टार्ट्स की बात करूं यार, शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड 20 ओवर्स, हारिस 63 रन है, 3.15 की इकोनॉमी है। लेकिन यार मीर हमजा हारिस 15 ओवर्स उमर 20, यार let's बहुत मैं कम। before we continue on other stats, Shaheen, I think he was a bit unlucky. जिस हो तरह जाए। की वो बॉलिंग कर रहा था ना, और प्रॉब्ली इसके स्टैट्स वो रिफ्लेक्ट नहीं करते जिस तरह की बॉलिंग ठीक हो रही है, थी। ठीक है, सही है मैं तो लेकिन देख रहा था, मैंने कल पूरी इनिंग्स देखी है यार, क्या बंदे ने बॉलिंग की है। और पता है, काफी मैचेस में मैं देख रहा था पिछले, ये थक जाता है या उतना आपको जोर लगाते हुए नहीं नजर आता है। अगर लगाता भी है तो ये बहुत लेफ्ट अजीब राइट। हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, बहुत वाइड एक रहेगा, बाउंसर कराएगा। यार कंसिस्टेंट लाइनर लेंथ ठीक है, और ऑफ कोर्स एज अ फास्ट बॉलर जब आप ऑफर करते हो थोड़ी वेट तो वो पड़ेगी आपको, तो मगर इतना मार्जिन आपको बॉलर को देना चाहिए कि वो कोशिश कर रहा था विकेट्स लेने की। तो मुझे खुशी ये हुई है कि एटलीस्ट वो अपने रिदम में वापस आया, और अच्छा लग रहा था कि डिजर्व करता था विकेट, बट हु नोस कल के दिन में शायद लेकिन अर्ली ऑन हाँ, इसको लेकिन ऑन द मिल सेम जाए। आई थिंक इसी के साथ अगर उसके बारे में बात करें, आई थिंक पेस लैक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई। इवन जो आपका ये मिचेल स्टार्क है, उसने भी कहा, ही वाज अ बिट सरप्राइज्ड। उसने इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान मतलब तुम समझ रहे, पाकिस्तान ऑलवेज नोन फॉर देयर पेस अटैक, हमेशा वीर विद्वान साहब आते हैं हम, जो हम्म। मर्जी पेसर तो होता ही होता है हमारी टीम के अंदर ऑब्वियसली। ये भी रिसेंटली किसने कहा था कि भागते स्पिनर है? वकार यूनुस। बारे में नहीं पता। अच्छा, लेकिन यार 128 की पेस, लेकिन हर द सेम पेस, मतलब कि आपको पर ये जो आपका आर्गुमेंट होता है ना, पेस इज नॉट, मेरे स्टार्क ने भी ये कहा है, पेस इज नॉट ऑलवेज द आंसर। आपके सामने है, मतलब कि शाहिन शाह अफरीदी और वीर हमजा ने आज जो लाइन लेंथ रखी है, इवन जो आपका डेविड वार्नर है उसने इतना अप्रिशिएट किया, उसने बोला आके यार कि द वे शाहिन शाह अफरीदी उन्होंने जो बोल किया आज पूरे दिन, कहता है इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू प्ले देम, और यस इट वाज डिफिकल्ट टू प्ले देम। और देखो ना हार्स, एट द एंड ऑफ द डे यही बात होती है ना, डिसिप्लिन की, लाइन लेंथ की। इसमें अगर इमेजिन करें हारिस, यही बातें होती हैं। आप यही फर्क है ना हमारे उन बॉलर्स में और बाकी दुनिया के बॉलर्स में एट द मोमेंट मैं कहूंगा। पहले था फॉर एग्जांपल, आप शाहिन शाह अफरीदी की यही आप रख लें लाइन लेंथ, और इस पे आप 10 से ना 15 किलोमीटर ऐड कर दें, फिर और अनप्लेएबल। सर अनप्लेएबल। ये मिचेल स्टार्क क्या करता हम्म। है? ये मिचेल स्टार्क यही करता है ना आपके साथ, अनप्लेएबल, इसलिए मिचेल तो स्टार्क क्या अनप्लेएबल। रीजन है वैसे हारिस, तुझे क्या लगता है क्या रीजन है इनकी पेस कम होने का? यार नॉट जस्ट शाहीन, सबकी। मुझे यार लगता है, शाहीन। अकॉर्डिंग टू मी, एक मिनट हारिस में ये बात निकलती है, मुझे लगता है शाहिन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट, एंड आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी इज अ बिट, आई थिंक ही जान नहीं लगा रहा है इतनी। आई थिंक ही डजंट वांट टू गेट इंजर्ड। मुझे फीलिंग आती है कभी कभी जैसे कि ना वो थोड़ा सा, मतलब ना हल्का सा बंदा, मुझे पता हो मुझे जिम में अगर इंजरी हुई है किस जगह पे आके, मैं फुल जाने को डर से यार ऐसा ना हो कि खराब ना कुछ हो जाए, लेकिन एटलीस्ट इतना करूंगा काम चल जाए। तो मुझे लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी बेसिकली, आई थिंक ही इज अ बिट, ही इज कीपिंग हिमसेल्फ ऑन द बैक फुट एट द मोमेंट। मुझे ये लगता है शाहिन शाह अफरीदी से एटलीस्ट। बाकी तो नए बच्चे हैं, मैं क्या कहूँ। मैं हसाम उमर के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। आई थिंक फिटनेस हैज अ की रोल टू प्ले। मतलब आप ये देखो, जब से मतलब नॉट जस्ट द टेस्ट, मतलब जब से वापस आए अपनी सर्जरी के बाद, तो इसकी पेस हैज कंसिडरेबली ड्रॉप। लेकिन आप देखो कल, मतलब मुझे ना कल मतलब वो शेड्स ऑफ ओल्ड शाहीन नजर आए थे, मतलब जिस तरह बॉलिंग करवाता था हम्म। वो अपनी नेचुरल रिदम में आ रहा था। और आई थिंक देयर वाज अ स्पेल जिसमें उसने 137 भी हिट 137 किया। बिक रही है एग्जैक्टली तो हाँ। सही बात है। एग्जैक्ट मतलब यानी कि वो जा सकता है, लेकिन आई थिंक उसे अपने वो प्रॉपर नेचुरल रिदम में आना है। और वो, लेकिन आई थिंक उसकी फिटनेस मुझे देख के कल अच्छा लगा, एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड डे टुडे। मतलब देख यार तो मुझे वो अच्छा लगा। उसको क्या कहते हैं यार, आई थिंक इस पॉइंट पे हमने बहुत ओवर यूटिलाइज भी कर लिया उस बंदे को। यार मजाक है, मतलब वो फास्ट बॉलर है, Yes. कोई वो ये तो नहीं है कि हर मैच में आपने रगड़ा हुआ है उसको, कि उससे उसने T20 भी खेलना है, उसने वनडे भी खेलना है, उसने टेस्ट भी खेलना है। तो ये थोड़ा मतलब कि अनफेयर है यार बॉलर के साथ, कि आपने इतना उसको रगड़ दिया है कि आपने तीनों फॉर्मेट भी खिलाने हैं और उस कंसिस्टेंटली उसको आपने बॉलिंग भी करवानी है। ऐसे ही है। लेकिन यार और तुम अग्री, तुम लोग इस बात करोगे नहीं करोगे वैसे, यार जो भी कहो, हमेशा मैं कहता हूँ, आई बिन ऑलवेज बिन अ बिग फैन ऑफ हसन अली। हसन अली यार, Oh, yes. मैं वर्ल्ड कप में कह रहा था, और मुझे हमेशा हसन अली का ना यार, असा हमेशा बात करते हैं, मैं और असा हमेशा बात की है। दो लड़के थे जो टीम में थे हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जो जिनमें नजर आया, हमेशा नजर आया जज्बा मुझे फाइटिंग का, एक शदाब था और एक हसन अली। Hmm. ये हमेशा हम्म। ऐसे हैं लड़के जिनको देख के बंदा कहते हैं यार, देर एक्चुअली देर पुटिंग ऑल ऑफ देयर एफर्ट्स ड्यूरिंग द गेम, और जो दिल से खेल रहे होते हैं।
हसन अली के द रीजन आई व्हाई लाइक हसन अली सो मच इज यार कसम ओवर के हसन अली की लाइन लेंथ जो है ना हारिस काफी कंसिस्टेंट होती है, और हसन अली बॉलिंग बहुत अच्छी कराता है। आप जो भी बहुत अच्छी बात कहें, द वे ही वाज बॉलिंग यस्टरडे हारिस, कुछ बॉलें उसने इतनी कमाल कराई हैं यार, इतनी अंदर वो अंदर आई हैं, मतलब कि मैं हसन अली लाइक हसन अली रहा कि उसका दो की इकोनॉमी थी, 14 ओवर सिर्फ 28 रन 4 मेडन, हम्म। है। यस, रियली गुड बॉलिंग। बस यही अमेजिंग। उमर हसन अली के साथ भी यही मसला था शाहीन वाले, एग्जैक्टली जब वापस आया है तो पेस इतनी ड्रॉप हो गई है कि अगर आपकी सीम कर भी रही है, स्विंग कर भी रही है, तो वो कोई फर्क नहीं। ट्रबल नहीं करती बैट्समैन को, तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है प्ले करना ना उसको। आज जिसने थोड़ा डिसअपॉइंट तो नहीं कहूंगा, बस थोड़ी उसकी लाइन और लेंथ थोड़ी हिली हुई थी ना, वो था वो आमिर जमाल। वो मुझे लगता है शायद उसका अभी दूसरा टेस्ट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस कंसिस्टेंट नहीं है वो, बाउंसर हम कराएगा, कह बायस दे सकते हैं, देगा, तो कह सकते वो थोड़ा लग रहा था। हैं तकलीफ मीर तो हमजा निकाल ही ने दिए। आज ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है यार, कमाल बॉलिंग थी उसकी नहीं शुरू में। मुझे तो बहुत मजा आया उस लड़के को देख के, मैं पहली दफा उसको देख रहा हूँ इस तरह बॉलिंग करते नहीं हुए, यार, आई मैंने बीन मतलब। फॉलोइंग हिम फ्रॉम कजन ट्रॉफी, दिखता आ रहा हूँ उसको मैं लड़के को, आई ऑलवेज वांटेड हिम टू कम इन पाकिस्तान टीम, क्योंकि वजह उसकी तो लेफ्टी है, लेफ्टी बॉलर्स हम्म। दुनिया में आपको कम मिलते हैं, सीधी बात है, तो वेरी रेयर होते हैं जो अच्छे बॉलर्स हो लेफ्टी। तो मेरा तो देखता आया था हमेशा, मैं पिछले में देखा था मैंने इसका, ऑलवेज वांटेड हिम टू परफॉर्म वेल, जब और मैं देखा था इसकी कजन में परफॉर्मेंस काफी अच्छी, और अब इवन नाउ, और पता है बास में द मोमेंट ही, पता कि ही वाज गिवन द बॉल, सेकंड ओवर करा रहा है यार, आप मतलब कि आप उस तरफ से शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से दूसरे बॉलर हो, समझ रहे हो, आपका पहला वो है, तो द वे ही हैंडल द प्रेशर, मतलब समझ रहे हो, साथ सारी कोई वाइड नहीं मारी, कोई बाउंसर नहीं, और होता है ना ओवर ओवर खेलने की, कि आया तो शोखा हो गया, बाउंसर मारे तो मुंह तोड़ना है बॉलर का, मैंने मुझे ये हम्म। मारना है। सर वो कंसिस्टेंट आया था, आया था, आया था, लेकिन ऑल एंड ऑल आई थिंक पाकिस्तान, हाँ की बात सही है, मैं कहूंगा आई थिंक मोस्टली आई थिंक इट वाज लकी फॉर ऑस्ट्रेलिया टू नॉट गिव अवे मोर विकेट्स, थोड़ी लक भी थी, थोड़ी हमारी अपनी बेवकूफी भी थी जो कैच ड्रॉप किया वार्नर का, थिंग्स वुड हैव बीन हम्म। मच डिफरेंट इफ इट वाज 7 फॉर 1, हारिस बाबर ने भी किया कैच मिस, और दैट वाज जस्ट बाबर ने अ कहा। डिफिकल्ट कैच था नहीं जी नहीं, वो डिफिकल्ट पकड़ा क्या भी था है, जी, नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं था, पकड़ा बाबर भी ने है। कैच मिस किया। आपके वार्नर का कैच भी बाबर नहीं पकड़ा हुआ था। वो अच्छा कैच पकड़ा सलमान अली आगा का चलो वाला ना, वो ऑन अच्छा दैट कैच नोट आई पकड़ा। थिंक वी शुड मूव ऑन, काफी और भी डिस्कशन है करने को, तो ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, तो लेट्स होप Looking कि forward to दे World Cup. कंटिन्यू दिस वे, और उसी तरह कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते रहें। हारिस, और क्या है टॉपिक डिस्कस करने को? अच्छा, दूसरा टॉपिक है ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हम जा रहे हैं बिल्कुल दूसरी साइड पे, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे एक अमेजिंग किस्म की भी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। तो साउथ अफ्रीका में द बिग गन्स हैव बीन कॉल्ड बैक, शर्मा वापस आ गया है, ठीक है, कोहली वापस आ गया है, और इंडिया एक बड़े सेट स्क्वाड के साथ गया है। तो मतलब फर्स्ट डे अभी खत्म हुआ है, और 208 स्कोर है फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इसके ऊपर तुम लोगों को क्या लगता है? मतलब रबाडा की तो अमेजिंग बॉलिंग थी, साउथ अफ्रीका ने आई थिंक रियली जस्ट ब्लू इंडिया अवे, लेकिन इंडिया हैज कम बैक। आई तो थिंक ऑल एंड ऑल, हाँ मैं आई थिंक ऑल एंड ऑल, मैं भी देख रहा हूँ स्टार्ट देख रहा हूँ, आई थिंक ऑल एंड ऑल, आई थिंक इट, इवन दो आई थिंक रबाडा जो था उसने फाइफर लिए है आज, ही यस, कमाल की बॉलिंग कराई है, लेकिन आई थिंक इन द एंड अगर आप देखें तो आई थिंक इंडिया वाज अ बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ कि वो सरवाइव कर गई है साउथ यस, अफ्रीका का, क्योंकि एट अ टाइम व्हेन विराट कोहली वेंट इट वाज 107 फॉर 5, तो 107 से 107 से आप 208 पे भी दो विकेटें पड़ी हैं आपकी, मे बी यू कैन, और केएल राहुल खड़ा हुआ है क्रीज के ऊपर 70 के ऊपर, मतलब केएल यस, राहुल है, एंड देन यू हैव सिराज ऑन द साइड, आई थिंक सिराज तो चलो नहीं कुछ करेगा, लेकिन अगर केएल राहुल खेलता रहा तो आई थिंक इवन इफ द स्कोर टू 50 रन, समझ रहे, तो मतलब कि इतना बुरा नहीं है कमबैक इंडिया का देखा जाए तो, मतलब कि दैट्स ट्रू, 100 पे दैट्स ट्रू। 7 आउट थे पाकिस्तान, इंडिया के 5 आउट थे सॉरी, एंड ऑल द टॉप बैट्समैन वर इन द पेविलियन, मतलब कि अश्विन दो एक एक दो एक 121 आउट हो गया, उसके बाद 2008 करना, 2000 कह रहा हूँ 8 करना, 208 करना 8 विकेटों पे, मेरा ख्याल है इंडिया विल, लेकिन इट विल बी अ वेरी गुड टेस्ट, बहुत मजा आई एम आएगा एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी बुमराह और सिराज किस तरह परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप के देखने। बाद अभी इन पिचेस पे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर उसी तरह परफॉर्मेंस रही ना, तो ये तो बहुत लीथल होंगे, और साउथ अफ्रीका को काफी मुश्किल होगी, बट वही बात है, ये टाइम विल टेल। मुझे लगता है कि अगर मेरे से पूछ, मुझे नहीं लगता कि बुमराह शायद, क्योंकि इतना बड़ा बॉलर है तो वो तो एडजस्ट कर ले, मुझे लगता नहीं है कि सिराज उस तरह कर सकता है। मुझे वर्ल्ड कप में भी ये लगता था सिराज को बहुत सपोर्ट थी बाकी बॉलर्स की, और इनके तीसरा बॉलर वो शार्दुल ठाकुर, आई डोंट थिंक कि वो
यार he has मुझे been taking वर्ल्ड कप में इतना कोई इंप्रेस नहीं किया उसने, टू बी हाँ ऑनेस्ट। लेकिन जनरली वैसे he has been taking wickets, ऐसी बात नहीं। शिव ठाकुर जो है इनका अच्छा बॉलर रहा है, शिव ठाकुर जो है मिशन इंडिया का, तो इसकी भी लाइन अच्छी है। शिव ठाकुर बुरी बॉलिंग नहीं कराता शिव ऑल्सो ठाकुर। नॉट टू फॉरगेट अश्विन, तो वो तो उनका आई तो थिंक चलो वो तो मंजा मंजा व प्रीमियर सियासतदान पहला हुआ था, बॉलर है, मंजा प्लेयर है। तो उस पे तो बहुत रिलाई करेंगे ये लोग। बट डिसअपॉइंटिंग उनसे यार, रोहित शर्मा, गिल। नहीं, Hassan, I think Rohit Sharma, I wouldn't be disappointed with Rohit Sharma. I think the player I am more disappointed with is Gill. सर वो चल, मतलब कि इतनी हाइप थी वर्ल्ड कप से पहले गिल की, आईपीएल में सेंचुरीज मारी नहीं है, गिल आ रहा है, प्रिंस गिल प्रिंस गिल प्रिंस गिल, यार ही हैज नॉट परफॉर्म्ड। ये ये मैंने जितने बहुत हैं ना देखी नंबर 1 बैट्समैन भाई, ये इन सब का सारे यही चल रहा है। टेस्ट में भी फर्क, वनडे में भी फर्क, और T20 में भी फर्क, इन सब का यही है। यार आई एम रियली सरप्राइज बाय गिल से, मतलब कि उस बंदे ने परफॉर्म कब करना है, पता नहीं कब करना है उसने। जब दो बाबर करेगा, दो जब बाबर करेगा, बाबर जब नहीं कर बाबर करेगा उसने इन दोनों ने आप आपस में कर लिया कि भाई 1 तू ले ले या नंबर 1 स्पॉट मैं ले लेता हूँ, परफॉर्म नहीं करेंगे, ये नहीं करना। सकता। गेल का जो है ना वो गेल परफॉर्म करेगा सर मुंबई में, क्योंकि गेल का दिल भी मुंबई में है। तो आई थिंक अरे तूने ऐसे क्या दे दिया बड़ा अंदर से वो टच आशकी वाला। यार केएल राहुल की वैसे अच्छी वो है, फाइट बैक है। बाकी बाकी किसी ने कुछ किया ना किया। मुझे लगा कुछ और कहने लगा तो चल। हाँ क्या बोल दे। नहीं नहीं, वो हमें काटना पड़ेगा हाँ, अच्छा। कोहली का चलो भी लेट्स सी। एक्चुअली 4 पे 208 हारिस, तो अभी 2 विकेट्स पड़ी हुई हैं। सॉरी कुछ कहने लगा था तू। मैं कह रहा था कोहली का भी एक्चुअली 4 पे ड्रॉप हुआ था, फिर उसके बाद ही लुक्ड गुड, लेकिन रबाडा ने किसी को भी नहीं छोड़ा अभी, वो तो यार सबको सरबार ने कमाल बॉलिंग कराई यार, इवन द विकेट्स बंद बंदा कहीं कहता है ना बुरी शॉट्स खेली हैं सर, बुरी शॉट्स के अलावा बॉलें इतनी कमाल कराई हैं रबाडा ने। वो रियली ये गुड नहीं मतलब बॉल्स। कि यस आई थिंक ओनली रोहित शर्मा प्लेड अ बैड शॉट, लेकिन ऑन द सेम पेज आई थिंक रोहित शर्मा ने की फील्डिंग बहुत अच्छी सेट की हुई थी। ऑब्वियसली ही इज अ बिग फैन ऑफ पुल, पुल अच्छा मारता है, वो अच्छा मारता है। उसे थोड़ा सा फुल हुक नहीं दिया ऊपर की तरफ, लेकिन थोड़ा दरम्यान में दिया उसने, फिर भी लेग पे मारा है, पीछे फील्डर खड़ा किया था उन्होंने, कैच हो गया। उसके अलावा आई थिंक कोहली बहुत मजे की विकेट था, बाकी जो उसने बोल्ड किया है, ऑल एंड ऑल आई थिंक मजे का मैच है वो होगा। इनका एक बॉलर है, वो उसने मार खाई है मेरे ख्याल में, उसने भी, और एक दिन के बाकी सब ने, रबादा के अलावा इन्होंने, वो इकोनॉमी 3 से ऊपर ही है। तो कोच ही ने जो नया बॉलर है ऐसे वर्ल्ड कप की कमाल बॉलिंग कराई थी, वो थोड़ा ये एक्सपेंसिव बर्गर रहा था। कौन है? बर्गर, नांड्रे बर्गर इनका अच्छा बॉलर है। अच्छा मैं भी ये तो ये तो बड़ी बॉलर क्या टैलेंट। बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ। बर्गर है। नहीं ये बॉलर है इनका, मैंने कभी देखा नहीं है, ये कोई नया नहीं अच्छा बॉलर है बॉलर है, बर्गर। मैं इसको वनडे में देखा था, अच्छी बॉलिंग। कौन सा, बूबे का बर्गर? नहीं, मैकडोनल्ड्स। अच्छा मुझे ना बड़ी ज्यादा लगती है, समझ रहे हैं कि जब सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं यार, 3 तो रखो ना कम से कम। एक इंडिया जीत गया, साउथ अफ्रीका जीत ड्रॉ हो गया, ये क्या बात हुई। हाँ चलो 3 तो होने लेट्स सी चाहिए थे, व्हाट 2 हैपेंस। तो। अगले, अभी तो काफी दिन पड़े हैं अब दोनों टेस्ट के, तो देखते हैं। हाँ, हारिस, तीसरा भी कोई टेस्ट हुआ था? आई थिंक आज पूरी सीरीज हम लोगों की एपिसोड सिर्फ टेस्ट कवर करने में लग जाएगी। रियल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। तीसरा टेस्ट बांग्लादेश का हम कवर करेंगे वेरी क्विकली। 2 मैचेस की सीरीज थी, बांग्लादेश ने सरप्राइजिंगली बड़े मार्जिन से हराया था न्यूजीलैंड को 150 रन से पहले टेस्ट में, और सेकंड में उन्होंने कहा भी बस हमने पहला जीत लिया ना, बहुत है, तो न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीता था। अब मैं ये वाली सीरीज फॉलो नहीं कर रहा, तो मुझे इतना कोई आइडिया है नहीं। ये टेस्ट हो कहाँ रहे हैं? यार ये बांग्लादेश में हो रही है सीरीज तो पूरी। मतलब कि वही तो, फिर तो उन्होंने तो, बांग्लादेश में तो इस तरह की पिचेस बनती हैं कि दूसरी टीम्स आके उधर कुछ कर ही नहीं सकती हैं। हाँ हिस्टोरिकली तो वैसे मैंने बड़ा यही देखा है। यार डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी समय भारत बांग्लादेश, फिर भी भारत बांग्लादेश ने जो पहले इनिंग में यार दे स्कोर 310 एंड 338, यस उन्होंने अच्छी अच्छी बैटिंग की है बांग्लादेश ने, दे बैट। वेल। और सेम फिर सेकंड में आई थिंक देवर मतलब कि फजूल खेले हैं, लेकिन पहले में अच्छा खेले हैं, और बांग्लादेश 1/150 रन, जो कि टारगेट बड़ा नहीं था फॉर कंसीडरिंग न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो है 332 का टारगेट था, बट स्टिल दे बीट देम बाय ऑलमोस्ट हाफ। मतलब उन्होंने सिर्फ आधे रन बनाए हैं और आधे से हरा दिया उनको, और सेकंड टेस्ट में एज एन न्यूजीलैंड 4-2 जीत गया। लेकिन आई थिंक एग्जैक्टली। हाँ हम्म। मजे का मैच था, कंसीडरिंग सारा कुछ। टेस्ट मजे का, अच्छी बात है, टेस्ट पता हो रहे हैं, टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, मेरा ख्याल है ज्यादा मजा देखने का आता है ऑब्वियसली। आई थिंक ज्यादा टेस्ट होते हैं ना प्लेयर्स भी, नॉन टेस्ट ऐसा टेस्ट भी होते हैं ज्यादा प्लेयर्स। जैसे कि टेस्ट ही है सर, आपको एक्चुअल टेस्ट है। और हर एक ज्यादा मेटल गेम है, पता है, डिसिप्लिन ज्यादा गेम है। मतलब कि T20 और 50 10 ओवर निकल ही जाएंगे यार, इसमें तुमने सेशंस खेलने हैं। और बात ये कैप्टनसी भी और बॉलर से यार बड़ी साइंस होती है सर पीछे, ये नहीं होता कि आप बस बहुत आ रहे सही। हो बस हाँ, बॉलिंग करा रहे हो, बॉलिंग यार उनको पता है पहले सेशन में कोई और स्टार्ट होती है, सेकंड में कोई और, थर्ड में कोई और, फोर्थ में कोई और दिस गोज फॉर एवरी साइड।
और आई थिंक इसमें उमर जब मैं कंटिन्यू करूंगा कि सेशंस आप जीतते हो। अगर आपने पहला सेशन हार दिया है, नो प्रॉब्लम, अगला सेशन जीतो। पाकिस्तान के साथ आज यही हुआ ना, पहले सेशन में इनकी वार्नर का चलो कैच ड्रॉप हुआ, मगर उसके बाद थोड़े हिल गए थे ये भी। वो सरवाइव कर गए थे। वो तो चलो आखिरी बॉल पे वार्नर की विकेट आ जाती, लेट से वो ना आती, तो वो तो फिर अगले सेशन में भी कंटिन्यू करते ना। तो अगले सेशन में इन्होंने अपनी पूरी लाइन एंड लेंथ चेंज की और कंसिस्टेंट रहे हैं, तो वो सेशन मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ही जीता था। तो हाँ, मतलब कि मुश्किल होता है, बट आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ता है। 3-5 दिन इसी तरह खेलना पड़ता है आपको। और ये जैसे कह रहे थे तुम लोग, रियल टेस्ट है ये। और सही। मुझे हंसी आती है कि जो लोग कमेंट करते रहते हैं ना, खाली वो एक्सपर्ट बन जाते हैं जब वर्ल्ड कप शुरू होता है या कुछ। आजकल कोई भी बैठ के प्रॉपर मैचेस नहीं देखता, कोई टेस्ट नहीं देखता, कोई इनिंग्स नहीं देखता। यार असम, आई थिंक इट्स नॉट टू ब्लेम देम, आई थिंक इट्स मोस्टली दुनिया ना हमारी वो 7 सेकंड वर्ल्ड बन चुकी है, सीधी बात 7 सेकंड की वर्ल्ड है दुनिया हमारे। शॉर्ट्स, हम्म। इंस्टाग्राम, एवरीथिंग पे पता है इस तरह है। आई थिंक पीपल अटेंशन स्पैन जो इंसान का बहुत कम हो गया। तो आई हरीश थिंक भाई, आप कुछ कहने लगे थे। हम और मैं और उमर तो अब मेरे ख्याल में आपको कुछ बोलने नहीं नहीं, दे रहे, तो हम तो बोले अपनी बोले, राह आपके पास 5 मिनट है, आप बोले आप। हम तो अपनी राह पे ये निकल गए हैं। बड़ी देर से आ रही थी टेस्ट क्रिकेट के बारे में। और मतलब वही मतलब एग्रीइंग विद बोथ ऑफ यू, टेस्ट क्रिकेट इज एक्चुअली द रियल क्रिकेट। मतलब टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल एटीट्यूड, योर कैरेक्टर। मतलब 5 दिन के ऊपर कोई छोटी चीज नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कहते हैं कि हम टेस्ट के प्लेयर्स नहीं हैं, हम सिर्फ T20 पे हैं। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं और उधर आके जो है ना T20 में खेलते रहते हैं। तो ये शाबाश है आप कौन से लोगों कौन को। से प्लेयर्स की बात करें आप? मेरे मेरे वीर उसका नाक खुल के ले, डर मत। नाम उसका रूफी कहते हैं, इस्लामाबादिया। और अच्छा। मतलब यार मतलब सोचे ना, मतलब बीइंग एक न्यूट्रल साइड पे भी हारिस रऊफ होता हमारे अटैक में, तो मतलब एक बड़ी एक एम्पिटस मिल जाती है हमें। यार हारिस, एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ सर, जो आप जैसे बताएं वार्नर जितना अभी, अच्छा मैं अब छोटी सी बात याद आई मुझे अभी अब तेरे इस बात से। वार्नर पता है ना, सामने मेंशन करता, वार्नर जो है वो क्रीज से आगे निकले खड़ा होकर खेल रहा था, आपने तब देखा खेल रहे होगा। थे उमर, ये सब के सब आज यही कर रहे थे। नहीं, पर आज ख्वाजा, और जब कंपैरिजन करते हैं ना, ख्वाजा वाज इन द क्रीज एंड वार्नर वाज आई थिंक 2-3 स्टेप्स बाहर निकल खेल रहा था। तो आई थिंक वसीम अकरम था, कौन था, कहता है कि द बेस्ट वे टू एज एन बैट्समैन को डराने के लिए ना, साम एक मारो आगे से ऑड बाउंसर, एक हम्म। अच्छी वाली बाउंसर मारो। अब आपको लगता है कि हारिस रऊफ बॉलिंग करा रहा हो, वार्नर वुड हैव बीन एबल टू डू दिस? आई डाउट सर। अब आप 150 पे बॉल आ रही हो ना, आपके मुंह पे बज रही हो आगे, जब बॉल जोर की उड़ के लग रही हो, तो क्या नाम है उसका, बंदा इनफैक्ट हिल जाता है, डर जाता है, बंदा पीछे हो जाता है। लेकिन गिवन द फैक्ट, उसके अलावा आई थिंक टेस्ट क्रिकेट जो है, आई थिंक मजा आएगा देखने का। जो कुछ रह गए हैं अब, आई थिंक अभी पाकिस्तान का, चलो अभी मजा आएगा देखने का। अभी पाकिस्तान का थर्ड टेस्ट भी रहता है, एक और भी है। तो आई होप पाकिस्तान विंस, एटलीस्ट ड्रॉ कर जाए, समझ रहा है ये। आई थिंक गिवन द ह्यूज हिस्ट्री कि हम कभी जीते नहीं है, तो आई थिंक ड्रॉ विल आल्सो बी अ विन फॉर अस। लेकिन ऑब्वियसली वी शुड एम फॉर द विन। लेकिन इसी के साथ आई थिंक मैं कहूंगा कि रैप अप करते हैं। तो हारिस, वुड यू रैप अप, या हसाम कौन करेगा, या मैं ही करूं? या नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि देयर आर अदर थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस, बट ऑफ कोर्स एक एपिसोड में सब कुछ डिस्कस नहीं हो सकता। हमारी टीम भी अनाउंस हुई है न्यूजीलैंड टूर के लिए, T20। तो हाँ कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, उस पर भी डिस्कशन होगी, जिनको बिठाया है उस पर भी डिस्कशन होगी। तो हाँ, मोर टू कम इन द कमिंग एपिसोड्स। हारिस, लेट्स रैप इट अप फिर इसी बात पे। Yeah, I think तो our episode today was, as you heard us, के बिल्कुल बड़ा एक टेस्ट मैच ओरिएंटेड हमारा था, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स चल रहे हैं आने वाले। अभी जो 2 टेस्ट मैचेस हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। सो फर्स्ट सेशन वुड बी रियली क्रूशल दोनों टीम्स के लिए। और बड़ा मज़ा आएगा कि हु कम्स ऑन टॉप। तो उसी को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो स्टे ट्यून्ड। हमें कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, एंड जस्ट दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब भी करें ना, ये भी बोल देना। सब्सक्राइब भी चलो करें। ठीक है, ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफिज।